तो आज हम गोभी के दो तरह के पराठे बनाना सीखेंगे। हेलो दोस्तों, प्रीति पाकशाला में सभी का स्वागत है। गोभी के पराठे के लिए मैंने एक ताज़ी गोभी का फूल लिया है। इसको मैंने चाकू से इसके डंठल तोड़े, हाथों से इसके मैंने पीसेस निकाल दिए हैं और 8-10 मिनट के लिए इसको गर्म पानी में हम नमक डाल के इसको भिगो के रख देंगे, जिससे इसके जो कीड़े वगैरह हैं वो निकल जाए। 2 कप हम आटा लेंगे, इसको अभी नहीं गूँथेंगे, साइड में रख देंगे। और स्टफिंग के लिए हम मसाला तैयार करते हैं। 10-12 हमारी लहसुन की कलियाँ हैं और 7-8 हमारे हरे मिर्चें हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। इन सभी को हम खलबट्टे में कूट लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं। और उसके बाद जो है हम जो हमारी गोभी है वो हमारी भीग चुकी है अच्छे से। इसको छान के हम रख लेंगे साइड में। और अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। तो जो बीच वाला हमारा पार्ट है हम उसी से कद्दूकस करेंगे, महीन वाला या मोटा वाला नहीं। मोटे से हमारा जो स्टफिंग है वो बाहर निकल आएगी और जो छोटा महीन वाला पीस है उससे हमारे जो पीसेस हैं वो बहुत छोटे छोटे होंगे। बीच वाले पीसेस करने से क्या होता है कि जो टुकड़े हैं वो हमारे मुंह में आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और सारे हमारे सारा मैंने कद्दूकस कर लिया। इसमें 1 चम्मच नमक डाल के हम इसको 5-10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और उसके बाद हम इसका हाथों से इसका पानी निचोड़ लेंगे अच्छे से। पानी को अलग रख लेंगे और इसको देख रहे हैं आप निचोड़ के ये टाइट कितना हो गया, तो हम इसको चम्मच से इसको थोड़ा तोड़ लेंगे और इसी पानी से हम आटे को अब गूँथेंगे। तो अगर अब पानी आपको कम लग रहा हो तो आप बाद में ले लीजिएगा। ये मुझे पानी कम लग रहा था तो मैंने पानी इसमें और लिया है और अच्छे से मैंने इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। और अब हम चलिए स्टफिंग तैयार करते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, आधा चम्मच जीरा डाला है और जो हमारा कुटा हुआ मसाला था वो इसमें हमने ऐड किया। अच्छे से थोड़ा भूनेंगे हम 5 सेकंड के लिए, 5-10 सेकंड। उसके बाद आधा चम्मच हम हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हम गरम मसाला। और उसके बाद हम जो कद्दूकस हुआ हमारा गोभी है उसको हम ऐड करके और भून लेंगे इसको। जो हमारा जो पानी है, हल्का सा जो पानी रह जाता है, मैंने पानी छोड़ तो लिया था लेकिन उसके बाद भी अगर जो पानी रह जाता है उसको हम हमारा जो भूनने से जो उसका मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। और ये मेरा लहसुन की पत्तियां हैं और हरी धनिया है, ये मेरे ही किचन गार्डन के हैं। तो इसको भी मैंने काट के डाल दिया है और अच्छे से भून लिया है। और इसको हम बाउल में निकाल के अब हम पराठा बनाएंगे। पराठे के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की लोई ली है, इसको कटोरी का शेप दिया है। इसके बाद 2 चम्मच मैंने स्टफिंग भरी है, इसको चम्मच से दबा दिया है। इसको हाथों से भी हम दबाएंगे और इसको घुमाते जाएंगे और इसको बंद करते जाएंगे। आप देख रहे हैं, तो इसी तरह से धीरे धीरे करके हम इसको बंद करेंगे। अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे और सूखा आटा लगाने के बाद इसको हम धीरे धीरे बेलेंगे। जो बेलन को आपको बहुत तेज़ नहीं दबाना है, नहीं तो स्टफिंग सब बाहर आ जाएगी। तो इसको धीरे धीरे हमें बेल के को तैयार करना है रोटी की तरह। और इसे देख सकते हैं कि गोभी की जो गोभियाँ हैं वो हमारी दिख रही हैं, आटा नहीं दिख रहा है और गोभियाँ दिख रही हैं। अगर आटा दिखेगा तो खाने में मज़ा नहीं आता है। गोभी हमारी दिख रही है और फूट के बाहर भी नहीं आई है। तो इसी तरह से पराठा ऐसे ही सही बनता है। तो अब हम इसको तेल लगा के, आप चाहे तो बटर या घी किसी से भी सेक सकते हैं। तो तेल लगा के मैं इसी तरह अलट पलट के सेक लूँगी। एकदम क्रंची क्रंची पराठा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अब हम दूसरा पराठा बनाएंगे। ऐसे मैंने मीडियम साइज़ की लोई ली है, इसको इसी तरह कटोरी का शेप दिया है और 2 चम्मच हम स्टफिंग भरेंगे। आप देख सकते हैं कि स्टफिंग भी मतलब भर की है, क्योंकि जो लोई का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ की ही है। इसके बाद इसी तरह इसको घुमाते हुए बंद करेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम तोड़ लेंगे या उसी में दबा देंगे। तो मैंने तोड़ लिया है, उसको हल्के हाथ दबा देंगे, सूखा आटा लगाएंगे और हल्का हल्का हाथों से इसको दबाते जाएंगे। थोड़ा हमें तुरंत बेलन नहीं चलाना होता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा दबा देंगे तो सही रहता है। इसके थोड़ा थोड़ा सूखा आटा और लगाएंगे, उसके बाद हम बेलेंगे। अब हमें आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम ऐसे घुमाते हुए बेलते जाएंगे हल्के हल्के हाथों। फ्रेंड्स, अगर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में मसाला डालें तो ज़रूरी नहीं मसाले से ही कोई चीज़ टेस्टी बनती है। तो आप इतना सा ही मसाला डाल के कोई भी चीज़ आपकी फ़ायदेमंद भी होती है और टेस्टी भी बन जाती है।
तो आप मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर खाइए। तो ये भी मेरी जो पराठा है बन गया है। चलिए इसको भी सेक लेते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि गोभी जो है दिख रही है, आटा नहीं दिख रहा है, और पतला भी है पराठा, बहुत मोटा भी नहीं है। इसको भी हम अच्छे से चलिए सेक लेते हैं। और अब ये दूसरे तरह का मैं पराठा बनाऊंगी आपको। ये दो तरह, एक ही जैसे मैंने एक ही साइज़ की लोई ली है, और इसको भी हम चलिए बेल लेते हैं। तो इसमें भी हम सूखा आटा लगाएंगे और इसको रोटी का शेप देंगे। अब हम दो तरह की रोटियां बनाएंगे, और एक रोटी के ऊपर हम सारी स्टफिंग को अच्छे से फैला लेंगे। ऐसे ये तरीका भी अच्छा होता है, और वो तरीका, आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उस तरह के बनाइए। तो इसको मैंने फैला लिया है। अब हम जो हमारी दूसरी रोटी है, दूसरी रोटी को हम इसी के ऊपर रखेंगे। तो ये रोटी मेरी थोड़ी छोटी लग रही थी, तो मैं इसको हल्का सा खींच के बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि सेम एक जैसी रोटी नहीं, ज़रूरी नहीं कि बन जाए पहली बार में ही। तो इसको चारों तरफ से इसको हल्के से दबा देंगे, जिससे स्टफिंग जो है बाहर ना आए। और इसको भी चलिए हम सेक लेते हैं। तो एक तरफ हो गया है, उसमें भी हम तेल लगा देंगे, और दूसरी तरफ भी तेल लगा के हम इसको भी अच्छे से सेक लेंगे। बहुत तेज़ आंच पे हमें नहीं सेकना है, और मीडियम आंच पे ही हमें इस दोनों पराठों को सेकना है। और दोनों क्या, सारे पराठों को। तो चलिए मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, और चटनी के साथ इसको हम खाएंगे। टमाटो सॉस है, और दूसरी हमारी टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च की चटनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ दोनों पराठे में हमारी स्टफिंग कितनी अच्छे से भरी है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।